गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 7 और आज हम सीखेंगे असेंबली से इसकी ड्राइंग बनाना। ठीक है, और फिर पीडीएफ बनाएंगे हम मर्ज करके इन सबको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉलिड वर्क ओपन करके जो भी आपने असेंबली बनाई है उसको क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। ऐसे ओपन कर लेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या होएगा, आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे देखो लिखा है मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली। तो हम मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि भाई जो आपको ड्राइंग बनानी है असेंबली की वो कितने बड़े पेज पे बनानी है। तो हमने थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए क्या ले लिया, साइज A3 और यहाँ पे क्या कर दिया, ओके। जो A3 पेज होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, 420 mm और हाइट कितनी होती है, 297 mm। और जो A4 शीट होती है उसकी 210 बाई 297 है ना। तो ये पेपर के साइज आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमने A3 को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। इतना क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज आ चुका है। तो दिस इज आवर कवर पेज, बुक का हमारा कवर पेज है। तो आप अपने कवर पेज पे असेंबली कैसे दिखाना चाहते हो, तो ये व्यू आ रहे हैं ना साइड में, तो हम कुछ ऐसा ले लेते हैं जिसमें अच्छी दिखे। तो आई थिंक ये ट्राईमेट्रिक ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे रख लेते हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात ये है कि आपको ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा देखने में, तो आप इसका स्केल थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अभी तो शीट के हिसाब से आ रहा है ना, आप कस्टम कर लीजिए। 1:5 है, आप 1:2 कर सकते हो, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आप 1:1 करोगे और बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी ठीक है भाई। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी ये शीट है इसमें ना थोड़ा कलरफुल दिखे। कैसा दिखे, कलरफुल ऐसे। क्लियर आप सबको, ओके बटन दबा देते हैं। और ये जो टाइटल ब्लॉक आप देख रहे हो इस पे राइट क्लिक करो। कहाँ पे राइट क्लिक करना है, टाइटल ब्लॉक। कुछ बच्चे असेंबली पे राइट क्लिक कर देते हैं, वहां नहीं करना। ये जो टाइटल ब्लॉक है इस पे राइट क्लिक करना है, एडिट शीट फॉर्मेट में जाना है और ये जो शीट का ये आ रहा है ना इसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दीजिए। अब ठीक है। और ये देखो यहाँ पे कोने में, राइट कोने में सबको दिखाई दे रहा है इधर ये बटन, इससे वापस अपने पेज पे आ जाइए। ठीक है। उसके बाद यहाँ एनोटेशन टैब में जाना है, ये A फॉर नोट यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे टाइप कीजिए, लिख दीजिए बेंच वाइज असेंबली। क्या लिख देंगे, बेंच डैश लगा के वाइस असेंबली, बेंच वाइज असेंबली एंड सबमिटेड बाय, सबमिटेड बाय। हाँ भाई अपना नाम बताओ, चेतन। चेतन, चेतन। ठीक है, बट ये बहुत छोटा नहीं दिख रहा, तो कंट्रोल A बटन दबा के सारा सेलेक्ट कर लो और ये 13 की बजाय आप ले लो 48। अब ठीक है ना। और बोल्ड कर लो और कलर जैसे जो भी आपको लेना है ये ऑरेंज कलर ले लो और ओके बटन दबा दो। ठीक है जी, यहाँ से ओके कर दो। अब सही है। अब इसको बीच में करना है, बीच में कर लो, जहाँ रखना रख लो। क्लियर है इतना। तो ये हमारे कितना पेज रेडी हो गए, एक पेज। अब हमें न्यू पेज लेने के लिए दो ऑप्शन है, या तो यहाँ नीचे न्यू शीट पे क्लिक कर दो, या फिर ना यहाँ पे ना शीट 1 आ रहा है जहाँ पे, उस पर राइट क्लिक करके क्या कर लो, ऐड शीट। तो एक ही बात है यार, इधर से करो या नीचे से कर दो, मेरे को नीचे से ज्यादा इजी लगता है वैसे। यहाँ पे क्लिक कर दो। समझ में आ गया इतना। अब क्या करोगे, अब इसको एडिट करना सीखो टाइटल ब्लॉक को। कैसे, राइट क्लिक करो, एडिट शीट फॉर्मेट में जाओ और असेंबली 1 की जगह पे क्या लिख दो, एक्सप्लोडेड। क्या लिख दो, एक्सप्लोडेड। व्यू भी लिख सकते हो साथ में। ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड कर सकते हो, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। इतना क्लियर है यार। येलो तो दिख ही नहीं रहा वैसे ना, बट चेंज कर सकते हैं, कलर कुछ भी हो सकता है। ये टाइटल कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लिख लो, बेंच वाइज असेंबली। क्या लिख लो, बेंच वाइज असेंबली, ASSEMBLY। ठीक है जी। ऐसे इसका कलर चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करो, बोल्ड कर दो, कलर जो चाहिए तुम्हें वो ले लो, ओके कर दो बस। क्लियर है इतना। अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन भी हो जाता है ऐसे। क्लियर है, ठीक है जी। तो इसको ओके कर दो यहाँ से। अब जैसे देखो यहाँ पे ड्रोन में कुछ लिखा नहीं हुआ, डबल क्लिक करो और जिसने ड्रॉ किया है वो अपना नाम लिख ले यहाँ पे, लाइक चेतन। क्लियर है इतना।
तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है आप लिख सकते हो। जैसे मटेरियल खाली पड़ा है, यहाँ पे लिख दो कास्ट आयरन। डबल क्लिक कर कहाँ करोगे, यहाँ बीच में एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना कास्ट आयरन। क्लियर है इतना? तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट डबल क्लिक एंड चेंज इट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये देख रहे हो इससे बैक आने का बटन है, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू दिखाना आप लोगों ने, तो आप क्या करोगे, ड्राइंग में जाओगे, इसमें वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, प्रोजेक्टेड व्यू एनोटेशन तो आ रहा है, एनोटेशन में तो कुछ और आता है, यहाँ पे आता है ड्राइंग का ऑप्शन। अजीब है, मॉडल व्यू आ रहा है, प्रोजेक्टेड व्यू और ऑक्सिलरी व्यू नहीं आ रहा। चलो मॉडल व्यू ले लेते हैं। तो हमने किसको सिलेक्ट कर लिया, ब्राउज में जाके पेन ड्राइव के अंदर कहाँ पे रखी है, वाइस बॉडी में, ये ना असेंबली, इसको क्या कर लूँ, ओपन कर लूँ। और आइसोमेट्रिक व्यू देखो, यहाँ पे ये लेफ्ट व्यू साइड व्यू सब आ रहे हैं, तो मैंने किस पे क्लिक किया, यहाँ देखो आइसोमेट्रिक रख दूँ यहाँ पे। बट इसमें ना एक्सप्लोडेड व्यू का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा एक्सप्लोडेड व्यू का ऑप्शन, नहीं आ रहा ना। खुद देखो भाई, क्या यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू का ऑप्शन आ रहा है, कल तो आ रहा था, आज क्यों नहीं आ रहा। लगता है जिसने असेंबली बनाई है उसने असेंबली में एक्सप्लोडेड व्यू बनाया ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रखो होल्ड पे, ठीक है, इसको रखो होल्ड पे, और असेंबली ओपन करो अपनी। हो गई असेंबली ओपन। अब क्या करोगे, एक्सप्लोडेड व्यू। अब ये एक्सप्लोडेड व्यू ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है इसमें, ये रहा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या कर दो, ऐसे सिलेक्ट करके क्या करना होता है, डन। ये न्यू वर्जन में है ऐसे डन करने वाला, पुराने में तो बस ऐसे कर देते तो हो जाता था, बट इसमें हर स्टेप के बाद क्या करना पड़ता है, डन, ऐसे डन, ठीक है। ये नट वगैरह है जो, ये भी। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखा जाए कि अगर तुमने असेंबली में एक्सप्लोडेड व्यू बनाया तो ड्राइंग में भी एक्सप्लोडेड व्यू तभी आएगा, समझ रहे हो। फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमारे में एक्सप्लोडेड व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्सप्लोड ही नहीं करते, जैसे इसका नहीं आ रहा, किसने किया ही नहीं एक्सप्लोड, ठीक है। तो इसको वजह से आप थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। डन कर दिया मैंने सारा चेंज, डन कर देते हैं। वो नीचे वाली क्या प्लेट, इसकी लगाई नहीं हुई सर नीचे प्लेट, इस बच्चे ने नीचे वाली प्लेट ही नहीं लगा रखी ना। तो हमें एग्जाम्पल हमारा परफेक्ट होना चाहिए, इस तरह का एग्जाम्पल हमें लेना ही नहीं चाहिए जिसमें आधा दो रखा। एनीवे मैंने कर दिया एक्सप्लोडेड व्यू, डन कर दिया, और इस असेंबली को क्या कर दिया, फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया, सेव ऑल कर दिया जी। अब आ जाओ वापस अपने कहाँ पे, वो जो तुम ड्राइंग वाला काम कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे ना, ये देखो हो गया अपडेट यहाँ पे, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मॉडल व्यू में गए, ब्राउज में गए, और किसको उठा लिया, असेंबली को ओपन कर लिया, और यहाँ पे कौन सा व्यू ले लिया, आइसोमेट्रिक व्यू। आप देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो, शो इन एक्सप्लोडेड। ये पहले आ रहा था ऑप्शन, नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अब आपने एक्सप्लोड कर दिया, रख दो यहाँ, रख दिया। तो अब इसको थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, तो क्या करोगे, यूज कस्टम स्केल 1:5 करूँ या 1:1 करूँ या 1:2 करूँ, इतनी ठीक है। अच्छा सॉलिड दिखा दूँ, वैसे तो नहीं ये वाला दिखाना चाहिए, बट मेरे लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। ओके तो ये हमारा क्या गया भाई, एक्सप्लोडेड व्यू आ गया। इसको थोड़ा यहाँ रख लो। अब इस पे लगाएंगे हम ऑटोमेटिक बैलून। क्या लगाएंगे, तो वो एनोटेशन में आ जाओ, और ये पढ़ो क्या लिखा है, ऑटो बैलून। जाओ यहाँ पे, किसके ऊपर बैलून लगाने, इसके ऊपर, तो इसको सिलेक्ट तो करो, आगे बैलून। अब देखो ये देखो, ये अलग टाइप है जिसमें सारे ऊपर आते हैं, इसमें सारे नीचे आते हैं। तो मेरा ये है लास्ट वाला फेवरेट, इसमें क्या होता है, ऐसे घूमते हैं, पर पेज इतना भी नहीं घूमना कि पेज से ही बाहर निकल जाए, ऐसे, ठीक है ना। तो ये जैसे ये देखो सर्कल आ रहा है, पर अगर तुम कह दो कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, बॉक्स चाहिए, तो जो तुम लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो, देख रहे हो। देखो तो ये सब इसकी सेटिंग है, यहाँ पे आइटम नंबर, ये देखो क्वांटिटी, ये सब यहाँ से चेंज कर सकते हो तुम, ठीक है ना।
आइटम नंबर ही ठीक है। यहाँ पे ओके बटन दबा दूं। इनको तो मैंने अंदर नहीं कर दिया था, फिर से बाहर कैसे आ गए यार? एक एक करके नहीं, सारे इकट्ठे कर दे। हाँ, अगर कोई ओवरलैप हो रहा है तो उसे उठा के एडजस्ट कर लेना, ठीक है यार। ये एरो भी अच्छा ये इस पे है, थोड़ा इधर कर लो ना ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लो। अब देखो ये तो हमने क्या लगा दिए, ये तो इसके अंदर ही चला गया। ये है क्या वैसे, तो ये एडजस्टमेंट कर लोगे। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे टेबल। क्या चाहिए? किसकी? बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि बॉम, BOM, बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। इस पे क्लिक कर दो। पूछ रहा है किसका बॉम चाहिए, हमने कहा असेंबली का, तो असेंबली का सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, डजंट मैटर। आ गया भाई बॉम, ओके बटन दबा दो। ओके ये आ गया। तो क्या तुम्हें यहाँ पे बॉम नजर आ रहा है? क्या मतलब है? देखो यहाँ पे देखो 4 नंबर पे क्या है भाई, तो ये हमें कौन बताएगा? ये टेबल वाला ही तो बताएगा कि 4 नंबर पे वाशर है। ये देखो हैंडल कैप कितनी है हमारी, तो देखो क्वांटिटी भी आ रही है। अब डिस्क्रिप्शन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ है तो है नहीं इसमें खास इंफॉर्मेशन। तो डिस्क्रिप्शन को क्या करोगे, ऐसे सिलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक कर देना, हाइड इस पे, यहाँ पे, ताकि वो हाइड हो जाए, क्योंकि इसमें जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिखा के करेंगे भी क्या। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्या आ गई, इसमें ये पता चल रहा है कि भाई 7 नंबर पे क्या आपका देखो हैंडल है। कितने हैंडल? एक ही है, तो ये आ गया हमारा बॉम। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? कितने पेज हो गए भाई? 2 हो गए। चलो अब न्यू शीट लो और यहाँ पे जाओ, एडिट शीट फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे क्या लिख दो? बॉडी ऑफ वाइस। क्या लिख दो? तो अब यहाँ पे एक एक पार्ट की अलग से दिखानी पड़ेगी तुम्हें। अब बॉडी ऑफ वाइस लिख दिया। देखो अब है ना, मतलब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है ना तुम लिख सकते हो। मैं अगर ऐसे एक एक चीज लिखने लग गया ना वीडियो लंबी हो जाएगी, बट तुम्हें आना चाहिए। जैसे डेट है, जस्ट डबल क्लिक करो और जैसे आज कितनी डेट है, 3 Jan 24, ऐसे कर सकते हो तुम। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, तो ऐसे लिख लोगे ना? यस सर। उसके बाद क्या करोगे, ये वाला बटन है वापस आने का, आगे वापस। अब तुमने लिखा बॉडी ऑफ वाइस, तो ऑब्वियस है इस पेज पे किसकी ड्राइंग दिखाएंगे हम? बिल्कुल सही बात है। लेके कैसे आओगे? मॉडल व्यू से। अच्छा ब्राउज करोगे किसको? बॉडी ऑफ वाइस को, है ना? ओपन। तो ये पता नहीं कौन सा व्यू आ रहा है, मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। ये ठीक है, ये भी ठीक है। एक आइसोमेट्रिक भी रख लो तो अच्छा लगता है, ये रख दूँ यहाँ पे, ये ज्यादा अच्छा है, ये ठीक है। पर वहां नहीं रखना, इसको ड्रैग करके यहाँ ले आओ और इसको तो वैसे दिखाया करो सॉलिड इसमें दिखता नहीं, ये वाला दिखता है मेरे में। इतना क्लियर है? एक होता है सेक्शन व्यू। क्या होता है? उसमें क्या होता है कि आप पार्ट को काट के दिखा सकते हो। पार्ट को क्या करके दिखा सकते हो? जैसे मेरे को ये बीच में काट के दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे बताना? सेक्शन व्यू लिखा हुआ है कहाँ पे? यहाँ पे। तुम्हें हॉरिजॉन्टल काटना है या वर्टिकल काटना है? हॉरिजॉन्टल। ऐसे वर्टिकल है ये, तो बीच में से काट दो, यहाँ से काट दिया, ओके बटन दबा दो, दबा दिया, और यहाँ रख दो ऐसे कि भाई इस पार्ट को काट के देखोगे तो ऐसा दिखेगा। समझ में आया इतना? और हर ड्राइंग को तुम्हें कैसे दिखाना होता है, कभी तुम ड्राइंग भी ऐसे दिखाओ सॉलिड करके, ऐसे ये नहीं दिखानी है ऐसे, ये तो ऐसे सेकंड वाला जो वायर फ्रेम है इसमें रखनी है। क्लियर है सभी को? फिर ओके बटन दबा देना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी ड्राइंग तो, इसकी डायमेंशन तो है नहीं, तो आप इसको सिलेक्ट करके एक है ना यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नोटेशन के अंदर, मॉडल आइटम, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डायमेंशन आ जाएंगे। भाई जो अच्छी लगती है वो तो रख लो, जो अच्छी नहीं लगती उसको डिलीट कर दो, सिंपल। और एक ही देखो, इस पे तो इतनी डायमेंशन डाल दी है, खाली बैठे, समझ रहे हो? तो आपको क्या करना चाहिए बताओ? यू आर राइट, कि भी थोड़ी एक में डाल दी, थोड़ी एक में डाल दी, ऐसे करना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि सारी की सारी ड्राइंग एक में ही डाल दी। ये नहीं करना चाहिए ना हमें। और अब इंडिविजुअली डालनी हो तो, इंडिविजुअली डालनी हो तो कैसे डाल लेंगे? हाँ, स्मार्ट डायमेंशन। ये आपकी स्मार्ट डायमेंशन है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डायमेंशन ऐसे डालता हूँ। सही है भाई? और जैसे ये इसको सिलेक्ट करके ये 32 का है क्या? और कोई भी एक डायमेंशन 2 बार नहीं डालनी होती। कोई भी एक डायमेंशन कितनी बार नहीं डालनी होती? 2 बार।
ये 120 आ रहा है, ठीक है भाई, डाल दो कैसे डायमेंशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा बीच में तुम्हें कोई सेंटर लाइन शो करनी हो तो वो कैसे करोगे, उसकी भी कमांड है इसमें अलग से, देखो ये रही पढ़ो क्या लिखा है, सबको दिख रहा है सेंटर लाइन है, और सेंटर मार्क देखो यहाँ पे सेंटर नहीं है ना, अब आ गया, हाँ तो ऐसे लगा भी सकते हो तुम। और क्या बोला था मैंने, सेंटर लाइन, देखो इसके बीच में सेंटर लाइन नहीं है ना, देखिए आ गई भाई सेंटर लाइन, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सेंटर लाइन में मेरे को आर पार चाहिए, तो इसको पकड़ के ऐसे खींच दूं आर पार, थोड़ी लंबी कर दूं इसको ऐसे, अब ठीक है, ये सेंटर लाइन ऐसे दिखा सकते हो तुम लोग, क्लियर है इतना। देखो अब तरीका तो भाई सेम ही है, न्यू शीट लेते जाओ, एक एक पार्ट की ड्राइंग दिखाते जाओ, ठीक है ना। अब देखो एक तरीका और बताता हूँ तुम्हें, जैसे तुम कहाँ से लेते हो ड्राइंग, मॉडल बट आई डोंट नो इसमें प्रोजेक्टेड व्यू क्यों नहीं आ रहा, इसमें ना एक ऑप्शन कम है, ये रहा, क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड, इसमें गए और किसको सिलेक्ट करा, बताओ किसकी ड्राइंग बनानी है, क्लैंपिंग प्लेट ले लूं, नहीं मूवेबल जा ले लेता हूँ, है ना, मूवेबल जा ओपन कर दूं, तो देखो अपने आप 3 व्यू आ गए, मैंने कुछ भी नहीं किया, और जो मॉडल था उसमें तो एक एक करके जचाना पड़ता था, इसमें अपने आप 3 आ गए, बस इतना करो, इसको सिलेक्ट करके क्या कर लो, सेकंड वाला वायर फ्रेम, ताकि अंदर का भी दिखे, क्या करना होता है, सेकंड वाला वायर फ्रेम, बट यार इसमें वो तो आया नहीं आइसोमेट्रिक, तो किसी एक को सिलेक्ट करके क्या कर लोगे, प्रोजेक्टेड व्यू, प्रोजेक्टेड मतलब प्रच्छन्न, हाँ भाई बताओ, ये अच्छा लग रहा है, 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 दिस वन, ओके, इसको यहाँ रख लो, और फिर यहाँ से ड्रैग करके कहाँ ले जाओ, सही खाली जगह पे रख लो, और इसको सॉलिड कैसे दिखाओगे, इस पर क्लिक करो, ऐसे ठीक है भाई, डायमेंशन तो पता है ना तुम्हें कैसे आती है, सिलेक्ट करके एनोटेशन में मॉडल आइटम, ओके बटन दबा देना, ठीक है, यस कर देना, आगे भाई, जो अच्छी लगे वो रख लो, जो अच्छी ना लगे उसको डिलीट कर दो, सिंपल, ठीक है, और मैनुअली खुद भी डाल सकते हो भाई डायमेंशन, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और एक चीज का स्पेशल ध्यान रखा जाए कि भाई जो डायमेंशन होती है ना तुम्हारी, वो एक दूसरे को काटे ना, इंटरसेक्ट ना करे, ये रूल के खिलाफ होता है, ठीक है, बाकी एक आधी थोड़ी उसमें डाल देना, सारी यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, क्लियर है वैसे ये चीज, चलो जी ठीक है, इसमें भी डाल देना थोड़ी बहुत रेडियस वगैरह। तो चलो मान लिया हमने जैसे 4 पेज बनाए हैं, ऐसे ही हम 8-10 पेज बना लेंगे, उसके बाद क्या, लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे प्रिंटर का बटन आ रहा है एक ऊपर, देखो वैसे कंट्रोल पी भी दबा सकते हो तुम, प्रिंट आउट कमांड, ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, अब ये बताओ यहाँ पे क्या लेंगे, प्रिंट टू पीडीएफ, प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे पेपर का साइज क्या लेंगे, एडवांस में जाके पेपर का साइज हमने क्या लिया था, A3, और यहाँ तो लेटर सिलेक्ट हो रखा था, A3 ले लिया, ओके कर दिया, लैंडस्केप ठीक है ना, ठीक है ओके कर दिया, और ऑल शीट, सारी शीट की पीडीएफ बनानी है ना, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपी ओके कर दूं, कहाँ पे सेव करूं, डेस्कटॉप पे कर दूं, क्या नाम दूं, चेतन, चेतन कर दो भाई सेव, कर दी भाई सेव, तो ये हमारी क्या बन गई, पीडीएफ, एक बार दिखा दूं कैसी बनी है, ठीक है, कुछ बच्चों के लैपटॉप में आता नहीं है ना कंट्रोल पी पे वो पीडीएफ का ऑप्शन ये वाला, तो उनको ना अडोब रीडर वगैरह कुछ ऐसी एप्स होती हैं वो डालनी पड़ती है, क्योंकि होती नहीं उनके में, ठीक है ना। तो चलो भाई अब देखते हैं हम कैसे बनी हमारी पीडीएफ, तो हम कहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे, और यहाँ से क्या ले लेंगे, चेतन पीडीएफ, हाँ थोड़ा पेज छोटा करके दिखा दो ना यहाँ से, ये है क्या, नहीं अब ठीक है भाई, सो दिस इज आवर फर्स्ट पेज, स्क्रॉल करो, दिस इज आवर सेकंड पेज, एंड दिस इज आवर थर्ड पेज, एंड दिस इज आवर फोर्थ पेज, तो ये हमारी क्या बन गई, एक पीडीएफ बन गई। तो तुम लोगों ने किसी भी असेंबली की मेरे को इस तरह से पीडीएफ बना के भेजनी है। इस बच्चे ने देखो असेंबली भी गलत कर रखी है, वो हैंडल कहाँ लगा रखा है, नहीं ये कोई एसके है उसकी है,